अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। बेटे फोकस कीजिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। कहता है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल एम एन। आज आपको जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है उसका नेम क्या है बेटे, एल एम और एन। ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, जो मेजरमेंट्स कहता है मैंने आपको दी हैं, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ये मेजरमेंट दी हुई हैं। इन मेजरमेंट्स को सामने रखते हुए आपको क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, ट्रायंगल बनानी है एल एम और एन। ओके, एंड वेरीफाई डैट द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कनकरेंट। उसके मीडियंस क्या हैं, आपस में कनकरेंट हैं मीडियंस। यहाँ पर एक नया लफ्ज़ है मीडियन। कल जैसे हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सीखा, आज हमें यहाँ पर मीडियंस को के बारे में सीखना होगा। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने लगे हैं, हम लोग ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, एल एम और एन है हमारा। ओके, तो चलते हैं नोटबुक की तरफ। देखें आपको मेजरमेंट क्या दी गई है। फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया है, कहता है मेजर एल एम जो है वो 4.9 सेंटीमीटर है। तो आपको बेटे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल से बेस लाइन लगानी है जिसकी डायमेंशन कितनी है बेटा, 4.9 सेंटीमीटर है। ओके, तो फोकस कीजिए, अभी हम ड्रा कर लेते हैं इसे। देखें बेटा 4.9 सेंटीमीटर, देखिएगा लाइन सीधी लगाएं, पेज के सेंटर में हो ताकि आपको ट्रायंगल बनाने में आसानी हो। जी बेटा 4.9, ये देखें मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ और ये मैं 4.9 तक मैं ये ले गया, ये 4.9 तक ले गया। ओके, ये जिसका नाम क्या रखा हुआ है हमें बेटा, एल एम। नाम क्या रखना है इसका हमें बेटा, एल एम। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एल, यहाँ पर साथ में एम। ये कितनी डायमेंशन है इसकी, 4.9 सेंटीमीटर है ये। ओके, अब बेटे आपको आगे क्या करना है, मेजर एंगल एल जो है वो 51 डिग्री का है। अब हमने जो एंगल्स बनाना सीखे हैं बेटा उसमें 51 डिग्री नहीं है। तो 51 डिग्री हम कैसे बनाएंगे, हम ये प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे, ये डी से बनाएंगे, ये हमारे पास डी है। ओके, कहाँ पर बनाना है हमें बेटा 51, हमें 51 डिग्री बनाना है एल पर। तो आपने ये एल का ये पॉइंट, ये आपके पास डी है बेटा, इसका ये वाला कॉमन ये वाला पॉइंट, इसको मैच कर लेना है। ये देखें एडजस्ट करने का तरीका सीख लें। ये देखें ये जो सीधी लाइन लगी हुई है ये वाली, ये सीधी लाइन आपकी इस सीधी लाइन के ऊपर होनी चाहिए, देखिएगा। और ये वाला पॉइंट ये देखें, ये लाइन के ऊपर हो बिल्कुल। और यहाँ पर क्या करना है, आपने इस पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन कर देना है, ये एल को इस पॉइंट के साथ लगा देना है। ओके, अब देखें बेटे यहाँ पर जो आपके पास एंगल की मेजरमेंट दी गई है वो दो तरह से है। एक बार जीरो यहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो है 10 20 30 40 ऊपर से, एक नीचे से है 0 10 20 30। कन्फ्यूजन स्टूडेंट को यहाँ पर होती है कि हमने कौन सा स्केल यूज़ करना है इस वक्त। तो बेटा ये जो ज़ीरो है हमारी लाइन के ऊपर नहीं है, जो हमने लाइन लगाई है 4.9 सेंटीमीटर की, तो आपने ये ऊपर वाला स्केल यूज़ नहीं करना। ये ज़ीरो लाइन के ऊपर आ रहा है हमारी, तो ये स्केल यूज़ करना है। हमने जाना है 51 पर, ये 50 है, 50 जो है बेटा ये लाइन 50 की है, 51 ये पॉइंट आपने यहाँ पर 51 का लगा देना है। ओके, ये देखें ये 50 है, तो 50 जो है ये बड़ी लाइन जो है ये 50 की है बेटा। 1 मिलीमीटर जो आगे आप निशान लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। ओके, अब इसको आपने हटा देना है और आपने स्केल से लाइन ड्रा करनी है बेटा। यहाँ पर देखें ये मैंने एल से इस पॉइंट से पास करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 51 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का आपका एंगल आया है वो कितना आया है बेटा, 51 डिग्री आ गया। क्लियर हो गई बात। अब हमें आगे क्या चाहिए, मेजर एंगल एम पर चाहिए 38 डिग्री। कितना चाहिए आपको यहाँ पर बेटा, 38 डिग्री। किस पर चाहिए, ये एम पर चाहिए। तो अब एम पर आपने अपने डी को रखना है बेटा, प्रोडक्टर को रखना है। ओके, अब ये वाला जीरो लाइन के नीचे है, इस जीरो को नहीं देखना, जो जीरो लाइन के ऊपर है हमने उसको देखना है। फिर अब ये वाला जीरो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, लाइन के ऊपर आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए 38 बेटा, ये 30 है, ये 35 है, 36 7 और ये वाला 38 आ गया। ठीक है, मैंने ये 38 पर लगा दिया, 40 से 2 लाइनें पीछे। ओके,
तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस एम को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो ये अल्लाह आपका भला करे, क्या बन जाएगा आपके पास बेटा, ये आपके पास 38 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया, ये बन गया 38 डिग्री। क्लियर हो गई बात। तो आज हमने जो एंगल ड्रा किया है वो अपने प्रोटेक्टर की मदद से या डी की मदद से बेटा ड्रा किया है। वो एंगल्स जिनको आप कंपास से ड्रा नहीं कर सकते या डिफ़िकल्ट है, तो उनके लिए आप क्या यूज़ करेंगे बेटा, ये प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। क्लियर हो गई बात। आपकी बुक में यहाँ पर पेज नंबर, अगर मैं आपको बता दूँ बेटा, पेज नंबर पे आ रहे हैं 201। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, ज़रा देखिएगा। द एंगल्स 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और 150 आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपासेस। आपने ये वाले एंगल कंपास से बनाने हैं, अदर एंगल्स इनके अलावा जो हैं वो ड्रा करने हैं यूजिंग प्रोटेक्टर डी से आपने वो बनाने हैं। ठीक हो गया बेटा। तो इसीलिए मैंने ये एंगल किससे बनाए हैं बेटा, डी से बनाए हैं। तो बेटा अब हमें चाहिए क्या, ये हमने ट्रायंगल बनाई है एल, ये एम, ये वाला जो आपका कॉमन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आएगा आपका एन। तो बेटे यहाँ तक हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर दी है, हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है एल, एम और एन। तो एक बार मैं सवाल की तरफ वापस जा रहा हूँ बेटा, एक बार मैं सवाल की तरफ वापस जा रहा हूँ। उसने कहा था कंस्ट्रक्ट कीजिए ट्रायंगल एल, एम और एन। ओके, अब हमने ये कंस्ट्रक्ट कर दी। वेरीफाई करना है हमने इनके मीडियंस को, कि ट्रायंगल के मीडियन क्या हैं, कनकरेंट हैं। कल हमने कनकरेंट को पढ़ा कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस अगर एक पॉइंट से पास हो जाएं वो कनकरेंट होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अब हमें मीडियंस ड्रा करने हैं जो एक ही पॉइंट से क्या होंगे, पास होंगे। अब मीडियन क्या होते हैं ज़रा वो देख लीजिए बेटा। मीडियन की तरफ चलते हैं ज़रा। ये आ गया हमारा मीडियन, पेज नंबर 204 ओपन कर लें अपना बेटा। ये लिखा हुआ है मीडियन। ओके, a median of a triangle is a line segment that join a vertex to the midpoint of the side that is opposite to the vertex। वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट को आपने वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देना है। बात अभी समझ नहीं आई, अभी मैं बनाकर दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी बेटा। आपको पहले करना क्या है बेटा, आपको इस साइड का मिड पॉइंट लेना है। क्या लेना है बेटा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे ले सकते हैं हम, जैसे कल हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे उस तरीके से हम इसका मिड पॉइंट ले सकते हैं। देखें कैसे बेटे, मुझे चाहिए एल एम लाइन का मिड पॉइंट, तो मैं इस लाइन का मिड पॉइंट निकालने के लिए इसके मिड से ज़्यादा ओपन कर लूँगा, मेरी मर्ज़ी, ये हाफ से ज़्यादा ओपन हुई हुई है। ठीक है, और एल पर रखकर हमने क्या करना है, ऊपर की तरफ आर्क लगा देनी है, और फिर एल पर रखकर ही हमने नीचे की तरफ आर्क लगानी है बेटा। सेम यही काम हमने एम के साथ करना है बेटे, जाकर एम पर रखकर आर्क ऊपर, आर्क नीचे। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, लेकिन आपने लाइन नहीं लगानी। क्या नहीं लगानी आपने बेटा, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। आपने सिर्फ इसका ये मिड पॉइंट ले लेना है यहाँ से। ओके, ये आपने क्या ले लेना है बेटा, मिड पॉइंट ले लेना है। क्लियर हो गई बात। ये हमने एल एम का मिड पॉइंट निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, ये एम और ये एन, इसका मिड पॉइंट। हाँ, एक और काम आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहो तो, बिल्कुल लाइट सी डॉटेड लाइन। ओके, ये आप लगा सकते हैं जी बेटे। अब क्या करना है, हमें एम और एन का मिड पॉइंट लेना है, एम और एन का। तो मिड कैसे करेंगे हम, इसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर लेनी है। देखें, एक बार यहाँ पर, एक बार इस साइड से एम पर रख कर क्या लगाया है हमने बेटा, आर्क लगाई है। फिर आपने एन पर रखकर आर्क्स लगानी है। ऐसी आर्क्स होंगे जो आपस में क्या हो कर जाएं बेटा, मीट कर जाएं, मिल जाएं आपस में। फिर एक ये पॉइंट आए हैं आपके, देखें अब एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट आया है हमारा कॉमन। तो यहाँ पर रखें, स्केल को सीधा करें और सिर्फ आप इसका क्या ले लें बेटा, यहाँ पर मिड पॉइंट ले लें। ये आपका क्या आ गया, देखें दूसरा मिड पॉइंट आ गया। क्लियर हो गई बात। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको एल एन इसका मिड पॉइंट करना है। तो जिनका मिड पॉइंट चाहिए बेटे, हमें उन्हीं पॉइंट्स पर रखनी होती है कंपास। एन एल पर रख के, देखें मैंने यहाँ पे लगा दी, एल पर रख के लगाई है इधर, और एल पर रख के इधर लगा दी मैंने लाइन। फिर ये काम मैंने एन के साथ करना है बेटा।
एन पर रखनी है अपनी कंपास को आपने, ये देखें एन पे रख के लगा दी इधर, एन पर रख के लगा दें इधर। अगर ये ज्वाइन ना कर रही हो तो दोबारा एल पे रख के इसे बड़ी कर लें आर्क को, तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। और इन दोनों का हम क्या लेंगे बेटा, अब इन दोनों लाइन सीधी करेंगे ऐसे, ये मिड पॉइंट हम इसका ये वाला निकाल लेंगे। ओके बेटे, ये हमने अभी मिड पॉइंट निकालना सीखे हैं। साइड्स के मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे हमने कल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, सेम वही प्रोसेस है। अब आपको करना क्या है, इन मिड पॉइंट्स को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। ये मिड पॉइंट है, इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स कहते हैं कार्नर को, आइए वर्टेक्स है इसका, मैं इसके साथ क्या कर दूंगा, इसको बेटा ज्वाइन कर दूंगा। ओके, ये पहला मीडियन आ गया मेरा, क्लियर हो गई बात। अब इसी तरह से ये है मिड पॉइंट, इसका अपोजिट वर्टेक्स ये वाला है, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। देखें ज़रा, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। ओके, ये देखें मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, ये है इसका अपोजिट ये वाला वर्टेक्स, इससे ज्वाइन कर देंगे। देखें, ओके, ये मैंने ज्वाइन कर। अब जब मैंने ये मीडियन ड्रॉ किए तो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर मिल गए, तो इसका मतलब है तीनों मीडियन क्या है बेटा, कंकरेंट हैं। ये हमने इसकी वेरिफिकेशन कर दी, इसे पॉइंट दिया मैंने, ओ का नाम दिया। ओके, जहाँ पर तीनों मीडियन मीट करेंगे वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, और तीनों मीडियन कंकरेंट हैं। ये जहाँ पर पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं। कल हमने इसकी बेटे डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लियर हो गई बात। तो हमने आज के लेक्चर में क्या ड्रॉ करना सीखा है बेटा, हमने मीडियन, ट्राइंगल के मीडियंस को ड्रॉ करना सीखा है। कल के लेक्चर में हमने बेटा क्या सीखा था, हमने कल के लेक्चर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हमने सीखे थे बेटे। ओके, अब चलते हैं हम इसके बेटा सेकंड पार्ट की तरफ, देखते हैं कि सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में हमें मेजरमेंट वो कौन सी दे रहा है बेटा, सेकंड पार्ट है, कहता है कि मैयर एम एन जो है आपके पास वो है 4.8 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है कि मेजरमेंट जो आपका एंगल एन है वो है 30 डिग्री। इसके बाद कहता है कि मेजरमेंट एल एम जो है बेटे वो कितना दे रहा है आपको बेटा, एल एम वो दे रहा है 8.1 सेंटीमीटर। ये डायमेंशंस दिए हैं, आपने इसके मुताबिक ट्राइंगल को पहले ड्रॉ कर लेना है। ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करनी है आपने बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेस लाइन ड्रॉ करनी है। बेस लाइन सेंटीमीटर में है, कितनी दी हुई है, 4.8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मैं यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लूँगा पहले, ठीक है। ज़रा गौर से देखिएगा, ज़ीरो से शुरू किया मैंने, ये 4 आ गया, ये 4.5 6 7 ये 8, 4.8 तक मैंने लाइन ड्रॉ की है बेटा। इसका नाम क्या है, एम एन। तो यहाँ पर लिखें एम, यहाँ पर लिखें एन, ये कितना है 4.8 सेंटीमीटर है ये मेरे पास। ओके, अब मेजर एंगल एन पर 30 डिग्री बनाना है आपको। 30 डिग्री हम बनाना पहले सीख चुके हैं बेटा। 30 डिग्री अगर आपको याद हो तो हमने कैसे बनाया था, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको एक बार बेटा। हमें एन पर बनाना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमने कैसे बनाया था, ये देखिएगा, ये हमने 30 डिग्री बनाया हुआ है। हमने क्या किया था, पहले बी पर रखकर सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, फिर 0 से 60 का एंगल बनाया था, 0 और 60 का हाफ किया था, तो क्या बन गया था हमारा 30 डिग्री बन गया था। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए बेटा हम यहाँ पर एन पर कितना बनाएंगे, 30 डिग्री बनाने लगे हैं। तो तवज्जो कीजिएगा बेटा, अपनी मर्ज़ी से आपने कंपास को ओपन कर लेना है जितना आप चाहें। एन पर 30 चाहिए तो आपने एन पर रखना है, और आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। क्या ड्रॉ कर लेना है आपने बेटा, सेमी सर्कल। ओके, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर रखें। ये जो आपने आर्क लगाई है ये 60 डिग्री की है। अब आपने क्या करना है बेटा, 0 पर रखना है, 0 डिग्री पर रखना है। ओके, क्या 0 पर रखकर आर्क लगानी है और 60 पर रखकर आर्क लगानी है। जहाँ पर ये मिलते हैं ये आपका कितना बन जाएगा बेटा, 30 डिग्री बन जाएगा। इस एन को इस पॉइंट से पास कर दें, इस एन को इस पॉइंट से पास कर दें। ये कितने डिग्री बन गया, अल्लाह आपका भला करे बेटा, ये आपका 30 डिग्री बन गया। ये देखिएगा, ओके, कितना डिग्री बन गया, ये आपका 30 डिग्री बन गया। ओके, बेस लाइन आपने 4.8 सेंटीमीटर लगाई, और यहाँ पर एन पर कितना एंगल बनाया आपने बेटा, 30 डिग्री बनाया।
LM 4.8। अब आपने बेटा 4.8 की कंपास ओपन करनी है। देखें कैसे, 0 पर रखें, फिर 0 पर रखें, 4.8 ये आपका 4 पॉइंट, ये 8 आ गया, 6 7 ये 8, ये 4.8। ओके, अब नाम क्या है इसका? इसका नाम है L और फिर M। अब देखें आपके पास L गिवन है या M, आपके पास M गिवन है, तो आपने बेटा M पर रखना है और यहाँ पर आर्क लगा देनी है, ऐसे आर्क। ओके, अब ये आर्क लगाई आपने। अब क्या करना है, इस लाइन को ज़रा एक्सटेंड कर दें ताकि ये क्या कर जाए, मीट कर जाएं। क्या कर जाएं, ये मीट कर जाएं। ये देखें, अब इसका नाम था LMM, ये है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका बेटा, ये वाला पॉइंट आपका L आ जाएगा। अब इस L को आपने M से ज्वाइन कर देना है। L को क्या करना है, आपने इस M से ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास LMN एक क्या बन गई है, आपके पास बेटा ट्राइंगल बन गई है। अब आपको बेटे इसके क्या ड्रॉ करने हैं, मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन ड्रॉ कैसे करते हैं, हम मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के से ज्वाइन करते हैं। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, जिस लाइन सेगमेंट का आपको मिड पॉइंट चाहिए उसके मिड से ज़्यादा कंपास ओपन कर लें, जितनी मर्जी ओपन कर लें, मिड से ज़्यादा हो लेकिन, और उन्हीं पॉइंट्स पर रखकर आपने आर्क लगानी है। वो आर्क जो जहाँ पर मिलेंगी, जो कॉमन पॉइंट होंगे, वो आपका मिड करवा देंगे। ये देखें, मैंने आर्क लगाई। अब इनका जो ये पॉइंट लिया मैंने, देखें इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है आपको बेटा ये, और मैंने सिर्फ मिड का निशान लगा देना है कि ये मेरा मिड पॉइंट है, या आपने डॉटेड लाइन लगा लेनी है इससे, ठीक हो गया, या आपने सिर्फ पॉइंट लगा लेना है, काफ़ी है ये आपका मिड आ गया। M और N का किया। अब मैं L और N का मिड पॉइंट लेने लगा हूँ बेटा, तो L और N के मिड से ज़्यादा कंपास खोल लेनी है, आर्क लगानी है। आर्क इस तरह लगानी है, ये देखिए, ये मैंने N पर रख कर लगाई इधर, N पर रख के लगाई इधर, अब L पर रख के लगानी है। ये L पर रखी मैंने बेटा, ये कंपास आर्क इधर, ये वाली आर्क इधर आ गई। ओके, तो हमारे पास दो पॉइंट्स आए बेटा, एक ये पॉइंट है, देखें यहाँ पर रखें, और एक इधर रखें, ये सामने वाला, इसका ये वाला मिड पॉइंट आ जाएगा। डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं या सिर्फ मिड पॉइंट ले लें। ओके, अब L और M पर लगानी है हमने, जिसका मिड करना है, मिड से ज़्यादा कंपास खुली भी होनी चाहिए आपकी। अब मैंने M पर रखकर लाइन लगाई इधर, M पर रखकर इधर, फिर मैंने यही काम किसके साथ किया बेटा, L के साथ किया। L पर रखकर कंपास से आर्क इधर, L पर रखकर आर्क इधर लगा दी। ओके, अब बेटे हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं, कौन से आए हैं, ये पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ओके, तो ये वाला मिड आ गया हमारे पास। क्लियर होगी बात, हमारे पास तीनों साइड्स के क्या आ चुके हैं बेटा, मिड पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, गौर कीजिए, इन मिड पॉइंट्स को इनके अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिला देना है। ये वर्टेक्स का अपोजिट है, ठीक है, पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा। गौर कीजिए बेटा, गौर कीजिए। ओके, तो बेटा आपने देखा कि तीनों मीडियंस एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं। इस कॉमन पॉइंट को आपने पॉइंट ऑफ कनकरेंसी कहते हैं, ओ से इसको डिनोट करते हैं। तो हमने बेटे बहुत आसानी से मीडियंस को ड्रॉ करना सीख लिया। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने क्या सीखा है बेटा, मीडियंस को ड्रॉ करना सीखा है। तो बेटे अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।